Good morning, all the students. I am Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about the fundamental rights, and under that section, we have discussed about the right to equality. Today, in this module, we will start the second right, that is right to freedom. As I already told about, this is chapter number 2 from your political book, Constitution at Work. And as already told about that the fundamental rights are very much important for the survival of the human beings, and they are the base in our survival. So right to freedoms we are going to discuss in detail. First we take a look of right to freedom in a short. See that under the right to freedoms, the government has given, the constitution has given a protections rights to few of the things that has been mentioned over there. सबसे पहला है freedom of speech and expressions. You are free to express your speech, and you are free to show or make your any kinds of the expressions. For making it understandable, just लोग कि आप चाहें तो आप जिसके बारे में जो स्पीच देना चाहें आप दे सकते हैं, यू आर फ्री. और जिसके बारे में जो चाहें जैसा चाहें एक्सप्रेशन देना, यू कैन गिव. यू कैन असेंबल पीसफुली, आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो, बट इट शुडेंट बी वायलेंट. अगर वायलेंट होगा तो उसके अगेंस्ट केस हो सकता है. लेकिन अगर आप असेंबली किस मान लो गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है एंड यू आर अपोजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, तो यू कैन असेंबल एंड जस्ट मेक अ अपोजिशंस बाय जस्ट मेकिंग ऑफ दिस थिंग. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पीसफुली असेंबल हो सकते हैं. नेक्स्ट, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन. You are free to make your own association. No government is going to stop the working of association. ठीक है, तो you are free to make any type of the associations. जितने भी एसोसिएशंस हैं सारे के सारे आप बना सकते हैं. आप चाहें तो अपनी यूनियन बना सकते हैं, जैसे सपोज़ व्यापार मंडल वाले अपना यूनियन बनाते हैं. तो दिस इज़ योर फ्रीडम विच वॉज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. नेक्स्ट वन, मूव फ्रीली थ्रू आउट्स द टेरिटरीज ऑफ इंडिया. देखिए, इंडिया के किसी भी एरिया में जाने के लिए आपको किसी भी पासपोर्ट की या वीज़े की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू गो आउट फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, सो यू नीड अ वीज़ा और पासपोर्ट. तो यू आर फ्री टू मूव एनी वेयर एवर यू वॉन्ट. ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिसाइड एंड सेटल्स इन एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में आप अपना रेजिडेंस बना सकते हैं. इफ़ यू हैव अ मनी, यू कैन परचेज द हाउस और द बिल्डिंग और एनी थिंग्स, फील्ड प्लॉट इन एनी प्लेस ऑफ द कंट्री. ठीक है, जहाँ चाहें आप वहाँ पर उन चीज़ों को गेन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. मीन्स देयर इज़ नो बाउंडेशन दैट यू आर बिलोंगिंग टू द यूपी, देन यू कैन नॉट परचेज द लैंड इन उत्तराखंड और एनी अदर प्लेसेस. सम ऑफ द स्टेट हैज़ मेक दिस काइंड्स ऑफ द प्रोविज़न, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर नॉट हैविंग दिस टाइप ऑफ द प्रोविजंस टू. ठीक है, तो ज़्यादातर स्टेट्स की ये प्रोविजंस नहीं है, बट फ्यू स्टेट्स मेंटेन करते थे. जैसे पहले जम्मू कश्मीर मेंटेन करता था, जो आर्टिकल 370 के अंतर्गत था. ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी एनी ऑफ द ऑक्यूपेशंस, ट्रेड्स और बिजनेस. देखिए, बिजनेस के लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें फ्रीडम दी है. there is no restriction for the business and there is no restriction for the any kinds of the occupations and professions that you want to choose, whether you belong to any caste, any community, anything. यू कैन डू ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग इन द सेम वे. आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, आप किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, आपकी चॉइस है. आप जिस प्रोफेशन को चाहो उसको चूज़ कर सकते हो, जिस चीज़ का चाहो उस चीज़ का बिजनेस कर सकते हो. नो गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू मेक एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस. देखिए, अगर कोई भी ऑफेंस है या कॉन्विक्शंस है तो उसके अगेंस्ट आपको 100% प्रोटेक्शंस दिया गया है. आप अपने ऑफेंस में अपने बारे में या अपने बचाव में जो चाहे वो कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी. आपको जीने का अधिकार है. एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन यू आर फ्री टू लिव इन एनी ऑफ द स्टाइल. आप जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं और आपकी लिबर्टी है कि आप जितना स्वतंत्र चाहें उतना रह सकते हैं. ठीक है, राइट टू एजुकेशंस. शिक्षा का अधिकार भी इसी के अंतर्गत जाता है कि हमें शिक्षित होने का पूरा अधिकार है. नो गवर्नमेंट कैन मेक एनी टाइप ऑफ द रिस्ट्रिक्शन
टू एनी ऑफ द स्पेसिफिक कास्ट और रिलीजन। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कास्ट और रिलीजन्स पे जाके एजुकेशन के मैटर पे कोई भी बाउंडेशन लगाए। यू आर फ्री टू गेट द एजुकेशन, इट इज़ योर मॉरल, इट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड फंडामेंटल राइट टू। नेक्स्ट है प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशंस इन द सर्टेन केसेस। देखिए, अरेस्ट होने का और आपका सर्टन केसेस पे आपको डिटेंड करने का कंप्लीट अधिकार या कंप्लीट जो वो है अथॉरिटीज़, दैट इज़ इन योर हैंड्स ओनली। ठीक है, अगर किसी भी केसेस में अगर आपको कोई भी पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट करता है तो आपको डिटेंशन करने का अधिकार आपके पास है कि वो आपको कुछ आवर्स के अंदर या फिर कुछ डेज़ के अंदर आपको वो कोर्ट में पेश करेगा, डेट इज़ कंपलसरी। अगर नहीं करता है तो इट मीन्स द एबोलिशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम। तो दिस इज़ इन ऑल अबाउट इन अ शॉर्ट अबाउट द राइट टू फ्रीडम। अब हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि राइट टू फ्रीडम में एग्जैक्टली कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, इक्वालिटी एंड द फ्रीडम ऑफ लिबर्टी आर द टू राइट्स दैट मोस्ट इसेंशियल्स ऑफ द टू द डेमोक्रेसी। जैसे मैंने अर्लियर ही बताया था आपको कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं डेमोक्रेसी के। द फर्स्ट वन इज़ इक्वालिटी, ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल, एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रीडम और लिबर्टी। ठीक है, तो ईच एंड एवरी पर्सन नीड्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द फ्रीडम्स टू। तो हर पर्सन को प्रॉपर फ्रीडम और प्रॉपर इक्वालिटी की ज़रूरत होती है। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक बनाने के लिए कंट्री को लिबर्टी और फ्रीडम, ये दो चीज़ें देना ज़रूरी होता है। तो दीज आर द बेसिक टू राइट्स। देखिए, आर द टू राइट्स दैट आर द मोस्ट एसेंशियल्स इन द डेमोक्रेसी। एंड डेमोक्रेसी के लिए ये राइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक्स ऑफ द वन विदाउट थिंकिंग्स ऑफ अदर्स। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक अकेले के बारे में सोचें पूरी दुनिया में। यू नीड टू थिंक अबाउट द अदर्स टू, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद द अदर पर्सनस टू। लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम्स ऑफ थाट्स। लिबर्टी और फ्रीडम्स का क्या मतलब है कि आप अपने थाट्स के फ्रीडम्स हैं। वट्स एवर द थाट्स यू आर गेनिंग अबाउट एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन योर माइंड्स, यू कैन एक्सप्रेस दैम। देखिए, एक्सप्रेशन एंड एक्शंस, वट्स एवर द एक्शन यू वांट टू टेक, बट दिस ऑल थिंग्स मस्ट बी इन अ फॉर्म ऑफ लीगलिटी। अगर वो लीगल नहीं है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो ऑल दिस थिंग मस्ट बी लीगल। हाउएवर, it doesn't mean the freedoms to do anything that one desire or like। आया समझ में? लेकिन फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि हर बंदा जो चाहे वो उसको मिल जाए। तो ऐसे तो कुछ लोग अमीर होना चाहते हैं तो उसके लिए मल्टीपल वेज़ है, कोई किसी की चोरी करके भी अमीर हो सकता है। तो फ्रीडम इज डजेंट मीन्स दैट यू whatsoever the desire you are having, it means you have a freedom to express your ideas, express your views, express your thoughts or make a legal action. These things goes under the category of the freedom. फ्रीडम का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप जो चाहें वो करेंगे। आप करेंगे लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स होगा, रूल के अंदर में रह के करेंगे। ठीक है, if that was to be permitted then a large number of the people was not able to enjoy their freedom। ठीक है, therefore the freedoms are defined as such a manner that every person will enjoy her freedom without threatening the freedoms of the others and without endangering the law or the situation। देखिए, आपको केवल वो चीज़ें फ्रीडम में मिली हुई हैं जो किसी आपकी फ्रीडम किसी और की फ्रीडम को ख़त्म ना करें। तो अगर ऐसा हो जाता है कि आपको पूरी तरीक़ों से फ्रीडम दी जाती तो आप किसी और की फ्रीडम को ख़त्म कर देते हैं। तो उस केसेस में ऐसे कुछ नॉर्म्स हैं जो आपकी फ्रीडम को मेंटेन करते हैं और उन चीज़ों को मेंटेन करने से किसी और पर्टिकुलर पर्सन की फ्रीडम एबॉलिश या ख़त्म नहीं होती। तो दिस गोज़ अंडर दिस स्पेसिफिक कैटेगरी। ठीक है, तो वील डिस्कस अबाउट दैट। अब देखिए, राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, इट गोज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ द राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो इसमें क्या है, the foremost right among the rights to the freedoms is the right to life and the personal liberty. No citizen can be denied his or her life except her by the procedure as laid down by the law। ठीक है, यानी कोई भी जो फोरमोस्ट है राइट टू फ्रीडम उसमें है लाइफ, एक पर्सन की लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी के बारे में। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, कोई भी ऐसा सिटीजन्स नहीं है जिसको डिनाई किया जाए हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर बाय लेडिंग बाउंड अंडर द लॉ। देखिए, जो भी प्रोसीजर लॉ में बना हुआ है उस लॉ के अलावा या उस लॉ के अंतर्गत अगर कोई अपनी लाइफ को सरवाइव करना चाहता है तो नोबडी कैन स्टॉप हिम और नोबडी कैन मेक एनी हर्डल्स इन द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है,
सिमिलरली नो वन कैन डिनाइड हिज और हर पर्सनल लिबर्टी, और ऐसे ही कोई पर्सनल लिबर्टी को डिनाई नहीं कर सकता है, चाहे वो मेल की हो चाहे वो फीमेल को। दैट मीन्स नो वन कैन अरेस्ट विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड्स फॉर सच यू अरेस्टेड। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको बिना कोई रीज़न बताए अरेस्ट नहीं कर सकता है। If arrested, the person has to be right to defense himself by the lawyers of his choice। ठीक है, अगर अरेस्ट किए जाते हो तो आप अपना कोई भी चॉइस का लॉयर चूज़ कर सकते हो जो आपके अगेंस्ट। एंड ऑल्सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक द पर्सन्स टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अगर कोई भी अरेस्ट होता है तो 24 आवर्स में पुलिस आपको मजिस्ट्रेट ऑफिस में लेके जाएगी, और बाकी आगे का डिसीजन लेने का काम मजिस्ट्रेट का होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम का होगा, यानी कलेक्टर का होगा। The magistrate who is not a part of the police will decide whether the arrested is justified or not, and this right is not defined to the guarantee against the taking away ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ बट हैव अ वाइडर एप्लीकेशंस। ठीक है, यानी इस राइट में ये नहीं है कि आप इस चीज़ की भी गारंटी की जाएगी कि आप किसी की लाइफ ले लेते हो या आप किसी को मर्डर कर देते हो तब भी आपको छोड़ दिया जाएगा। बस ये है कि अगर आप को बेवजह अरेस्ट किया जाता है या किसी भी केस में अरेस्ट किया जाता है तो विद इन 24 आवर्स रिमांड पे पुलिस रख सकती है। आगे का रिमांड पे रखना, ये डिसीज़न लेने का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा या जज का होगा। ठीक है, ये रिमांड पे रखने का काम जो है वो पुलिस का नहीं होगा। तो 24 आवर्स में आपको वो जस्टिस के पास या जजमेंट के लिए मजिस्ट्रेट के पास शो करेगी। वेरियस जजमेंट्स एंड द ऑफ सुप्रीम हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द राइट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स हैज़ रूल्ड दैट दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड द राइट्स टू लाइफ ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट्स ने भी इस पर बहुत सारी चीज़ें मेंशन की, तो उन्होंने कहा कि ये जो राइट्स है वो किसी भी ह्यूमन राइट्स के इसमें इंक्लूड करते हैं, किसी भी इंसान की लाइफ और किसी भी इंसान की डिग्निटी को भी इंक्लूड किया जाता है। फ्री एंड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, और वो पर्टिकुलर पर्सन एक्सप्लॉयटेशन से भी फ्री है। द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द राइट टू द शेल्टर्स एंड लाइवलीहुड्स इज ऑल्सो इंक्लूड्स इन द राइट्स टू द लाइफ। नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग, दैट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, देखिए, द कोर्ट हैज़ हेल्ड द राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड इज़ ऑल्सो इंक्लूड द राइट्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, कोर्ट्स ने इस चीज़ को भी ऐड किया था कि राइट, जैसे 2 राइट और कोर्ट ने राइट टू लाइफ में ऐड किए हैं, उसमें यह है कि शेल्टर यानी कहीं भी आप शेल्टर रह सकते हो वो राइट, इसके अलावा आपका लाइवलीहुड कमाने के लिए, यानी कैसे भी अपनी जो लाइवलीहुड है उसको कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपको कोर्ट ने उन राइट्स को भी इस लाइफ के राइट्स में मेंशन किया। बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट दिस मीन्स ऑफ लिविंग, यानी कोई भी बिना लिविंग या बिना लिविंगहुड के रह नहीं सकता है, तो इस वजह से उन राइट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द फर्दर पोर्शन ऑफ दिस स्पेसिफिक चैप्टर। थैंक यू।